हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएमआईटी यानी कि डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे हेल्प करता है करियर सिलेक्शन में। डीएमआईटी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल की इनबॉर्न इंटेलिजेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि सिंस बर्थ उसके पास कौन-कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसके इंटरेस्ट एरियाज हैं। जब हमें ये इंटरेस्ट एरियाज पता चल जाते हैं, तो इनको करियर के साथ मैप करके हम बता सकते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। डीएमआईटी रिपोर्ट को अगर हम गो थ्रू करें तो इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस दिए होते हैं, फर्दर कैटेगरीज भी दी होती हैं, करियर ग्राफ भी दिया होता है और इंडिविजुअल करियर ऑप्शंस के आगे भी दिया होता है 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार, 5 स्टार। ये सारी चीजों से हमें पता चलता है कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंटेलिजेंसेस आपकी स्ट्रेंथ आई है उसके अलाइंड जो करियर ऑप्शंस हैं उसमें क्या न्यू एज करियर ऑप्शंस कवर किए गए हैं। अगर वो डीएमआईटी रिपोर्ट सारे न्यू एज करियर ऑप्शंस कवर कर रही है तो फिर तो आपको पता लग सकता है कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है। वरना जो काउंसलिंग कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली आपको बताए कि ये स्ट्रेंथ इन करियर ऑप्शंस में बेस्ट यूटिलाइज की जा सकती है। इसीलिए काउंसलर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको पूरी नॉलेज हो, सारे न्यू एज करियर ऑप्शंस का पता हो, उनका रोड मैप पता हो और उसके अकॉर्डिंगली ही वो बता सकता है कि अगर आप ये करियर चूज कर रहे हैं तो क्या आप इसके लिए बेस्ट सूटेबल है या नहीं, और अगर है तो आगे का रोड मैप क्या है। क्योंकि डीएमआईटी टेस्ट आपको करियर रोड मैप नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि ये करियर ऑप्शंस बेस्ट है। आगे उस पर चलना कैसे है, क्या एडमिशन क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए ताकि जो क्लाइंट काउंसलिंग लेने आया है उसको एंड टू एंड सॉल्यूशन मिल सके। सो डीएमआईटी विल एक्ट एज अ टूल टू डिटरमिन स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट एंड नॉलेज ऑफ द काउंसलर विल ऐड ऑन टू दैट, जिससे आपको एक पूरा सॉल्यूशन मिलेगा कि कौन सा करियर चूज करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि डीएमआईटी में बिजनेस स्टार्ट करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो रिपोर्ट को पहले स्टडी करें और देखें कि क्या उसमें पूरे न्यू एज करियर ऑप्शंस कवर्ड हैं या नहीं। और इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर आप टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो रिपोर्ट आपको मिलेगी उसमें ये सारे कैटेगरीज ऑफ करियर ऑप्शंस कवर्ड हैं और साथ ही साथ क्या इसकी अपग्रेडेशन हो रही है टाइम टू टाइम। क्योंकि अगर आप वही रिपोर्ट यूज कर रहे हैं जो इतने सालों से चलती आ रही है, उसमें करियर की अपग्रेडेशन ही नहीं की गई, तो आज के डेट में जो न्यू एज करियर ऑप्शंस आए हैं वो तो उसमें कवर होंगे ही नहीं। और अगर काउंसलर आपको वो पुराने करियर ऑप्शंस ही बता रहा है तो उससे आपका बेनिफिट होने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो डीएमआईटी में भी जो अपग्रेडेशंस हो रही हैं उसको आप अपनाकर उसको यूज करें। माइंडग्रूम करियर काउंसलिंग में अगर कोई डीएमआईटी टेस्ट करवाता है या हमारे से कोई डीएमआईटी फ्रेंचाइजी भी लेता है तो हम रिपोर्ट्स बच्चों का जो एजुकेशन बैकग्राउंड होता है उसके अकॉर्डिंगली देते हैं। जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर 12th में बच्चे ने कॉमर्स विद मैथ्स लिया है तो कॉमर्स विद मैथ्स के साथ जो जो करियर ऑप्शंस आपके बनते हैं रिपोर्ट में सिर्फ वही करियर ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे। इसी तरह से अगर बच्चे ने मेडिकल ऑप्ट किया है तो मेडिकल लाइन में जो करियर ऑप्शंस बनते हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ वही करियर ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो डीएमआईटी की काउंसलिंग कर रहा है काउंसलर उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं भी है बाय चांस, फिर भी उसको हमारी सपोर्ट से पता चल जाता है कि ये पॉसिबिलिटी भी है करियर ऑप्शन की या नहीं। जो बच्चे ने एनरोल किया है, एक करियर गाइडेंस लेने आया है, अगर मान लीजिए कि वो 10th में है तब तो आप उसको सारी ऑप्शंस दे सकते हैं। पर जिसने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली है या फिर अगर उसने ऑलरेडी हम कहें कि एक ह्यूमैनिटीज फील्ड चूज की है और उसको आप शो कर रहे हैं कि पायलट एज ए करियर ऑप्शन पॉसिबल है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो जो करियर ऑप्शंस के लिए वो बच्चा एलिजिबल हो वही रिपोर्ट डिस्प्ले करे और उसके अकॉर्डिंगली आप गाइड करें। तो माइंडरूम करियर काउंसलिंग एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपको इस चीज में पूरा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और आगे भी कैसे उसका रोड मैप होने वाला है उसके लिए एंड टू एंड गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इस रिपोर्ट के बारे में और भी जानना चाहते हैं
तो हमारे काउंसलर से आज ही कांटेक्ट कीजिए और जानिए कि डीएमआईटी रिपोर्ट एक्चुअली करियर काउंसलिंग के लिए किस वे में यूजफुल हो सकती है। Thank you so much for listening. Stay tuned for further updates on DMIT and career counseling.